ओके गाइस, आप लोग 1 मिनट के लिए ये चीज इमेजिन करो कि आपके पास 1,000 रुपया है। ठीक है, 1,000 रुपये हैं आपके पास और आप ये पैसे किसी दूसरे के पास भेजना चाहते हैं। तो नॉर्मली आप लोग क्या करोगे? ये मैं सवाल आप लोगों से कर रहा हूँ कि आपके पास 1,000 रुपये है और जिसको आप किसी दूसरे बंदे के पास भेजना चाहते हैं। तो आप नॉर्मली क्या करोगे? आप नॉर्मली बैंक के थ्रू भेजोगे उसके पास, या फिर आप लोग करोगे यूपीआई, है ना। इनके थ्रू आप लोग उस पैसे को उस दूसरे बंदे के पास भेजोगे। लेकिन अब आप लोग यहाँ पर एक चीज और इमेजिन करो, एक ऐसा डिजिटल मनी सिस्टम। क्या कह रहा हूं मैं? अब आप लोग यहाँ पर आके एक चीज और इमेजिन करो कि एक ऐसा डिजिटल मनी सिस्टम जहां ट्रांजेक्शन्स के लिए आपको किसी बैंक की जरूरत नहीं है ना। जहां ट्रांजैक्शंस करने के लिए आपको किसी बैंक की जरूरत नहीं है। और यही कंसेप्ट क्रिप्टो है, यही कंसेप्ट क्रिप्टो मार्केट है और यही कंसेप्ट आपको क्रिप्टो मार्केट तक लेके जाता है। लेकिन क्रिप्टो एक्चुअल में है क्या, है ना। क्रिप्टो एक्चुअल में है क्या? बिटकॉइन एक्चुअल में है क्या? या फिर ब्लॉकचेन एक्चुअल में है क्या? और अगर आप लोग क्रिप्टो में इंटरेस्ट लेते हैं तो क्यों लेते हैं? लोग क्रिप्टो में काम कर रहे हैं तो क्यों काम कर रहे हैं? अगर आपको इनमें से किसी के बारे में भी प्रॉपरली कुछ भी नहीं पता है तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्रिप्टो का एक सीरीज, जिसके अंदर हम क्रिप्टो मार्केट को बिल्कुल जीरो से समझने वाले हैं। वेलकम टू दी स्टॉक मार्केट चैनल, मनीष स्टॉक मार्केट चैनल, जहां पर आज आप लोग समझने वाले हैं। आप लोग उस सीरीज का हिस्सा बन के बैठे हैं आप लोग आज, जिसकी एक दुनिया को सख्त जरूरत थी। स्टॉक मार्केट की दुनिया को सख्त जरूरत थी। सब लोग यहाँ पर बैठ के क्रिप्टो 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 में लाइव कर रहे, सारे काम कर रहे, सब काम कर रहे हैं। बट कोई इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है कि क्रिप्टो मार्केट क्या है। और यहाँ पर काफी लोगों को इस बारे में पता भी नहीं है। तो ये पूरी की पूरी सीरीज आपको यही बताएगी कि क्रिप्टो मार्केट में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, अब इस सीरीज को हम क्रिप्टो में स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्रिप्टो क्या है ना। या बिटकॉइन कैसे काम करता है, ब्लॉकचेन क्या होता है, कॉइन क्या होते हैं, टोकन में, कॉइन एंड टोकन में डिफरेंस क्या होता है, वॉलेट क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है, क्रिप्टो की प्राइस पर ऊपर नीचे क्यों होती है, और आपके स्पॉट एंड फ्यूचर वगैरह क्या होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि क्रिप्टो के अंदर रिस्क कितना है। मैं कोशिश करूंगा कि हर एक कंसेप्ट को आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने का। और आपको क्रिप्टो मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है तो इजीली आप इस चीज को यहाँ पर समझ पाओगे, फॉलो कर पाओगे। ठीक है, अब भी हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि क्रिप्टो क्या है। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन क्या है कि भाई क्रिप्टो है क्या, क्रिप्टो मार्केट है क्या। सबसे पहला हमारा बेसिक क्वेश्चन उठ के ये आता है कि जी क्रिप्टो मार्केट है क्या। ठीक है, और पैसा क्या होता है। आज हम आज हम 500 के नोट को लेकर, आप मेरी बात को समझना कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं आप लोगों से कि क्रिप्टो मार्केट क्या होता है, पैसा क्या होता है। पहले बात करेंगे पैसा क्या होता है। बड़ा ही अजीब सा सवाल है आप लोगों से, फिर ये तो सबको ही पता है कि पैसा क्या होता है। आज हम 500 का नोट लेकर सामान खरीदते हैं, लेकिन ये 500 का नोट वैल्यूएबल क्यों है? सवाल निकल के ये आता है कि 500 का नोट वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि हम सोसाइटी में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू है ना। 500 का नोट जो होता है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं या कि नहीं कि इसकी वैल्यू है, और इसकी वैल्यू 500 रुपए के आसपास की ही है। 500 रुपए की इसकी वैल्यू है। और आज के टाइम बहुत सारा पैसा एक्चुअली कैश में, यानी कि फिजिकली हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है। डिजिटली हमारे पास बहुत सारा पैसा, यानी कि आज के टाइम में लोगों के पास डिजिटली पैसा बहुत अवेलेबल है। ठीक है, और जो कि आपको बैंक अकाउंट के बैलेंस में दिखेगा। ठीक है, बैंक अकाउंट के बैलेंस में आपका पैसा दिखेगा। और ये कंसेप्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है कि अगर पैसा डिजिटल हो सकता है तो डिजिटल मनी का एक अल्टरनेटिव सिस्टम क्यों नहीं हो सकता है। यानी कि अब मेरी बात को समझो, अब यहीं से आपके क्रिप्टो का असली गेम स्टार्ट होता है ना। यहीं से आपके क्रिप्टो का असली गेम स्टार्ट होता है। अब देखो, आपके पास कैश है ना, बैंक बैलेंस है। ठीक है, एक होता है डिजिटल पेमेंट, इसके बाद आता है क्रिप्टो। समझना, देखो बेसिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं बस। बट वीडियो को यहां से आगे कंटिन्यू करने से पहले आप लोग मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अगर आप लोग अभी क्रिप्टो मार्केट में काम कर रहे हैं, यहाँ पर मैं दिन भर में बैठ के क्रिप्टो मार्केट को लेके काफी सारे अपडेट वगैरह प्रोवाइड करवाता रहता हूँ, जो कि आपके लिए काफी अच्छी बात बन जाएगी अगर आप लोग इसको ज्वाइन करोगे। एंड इसको ज्वाइन करने का लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखो, आपने किसी के पास 10,000 रुपये सेंड करने हैं, है ना। आप क्या करोगे? आप बैंक से करोगे या फिर आप यूपीआई ट्रांसफर करोगे? सिंपल सी बात है ना। आई एम राइट? बिल्कुल राइट हो सर आप।
और जब आपने 10,000 रुपए पे करे तो आपके पैसे का रिकॉर्ड बैंक के पास गया और सारी की सारी चीजें बैंक के पास गई। बट एक ऐसी चीज भी है जहां पर आप पैसा तो शेयर कर देते हो बट उसका रिकॉर्ड बैंक के पास नहीं जाता है, उसका रिकॉर्ड जाता है ब्लॉकचेन के पास। ठीक है, अब ब्लॉकचेन क्या होती है? अब देखो क्रिप्टो मार्केट में क्या होता है, अगर आपको किसी के पास पैसे शेयर करने हैं तो वहां पर आप कॉइन्स वगैरह शेयर कर देते हैं। कॉइन्स में हमारे बहुत सारे कॉइन्स हैं बट बिटकॉइन इसके अंदर सबसे बड़ा कॉइन होता है और बिटकॉइन को 2009 के अंदर बनाया गया था। समझे आप मेरी बात? कॉइन तो बहुत सारे हैं जिनके थ्रू आप मार्केट में पैसा का लेन देन कर सकते हो, आगे पीछे भेज सकते हो, बट इनके अंदर सबसे जो बड़ा कॉइन है वो हमारा बिटकॉइन होता है और इसको 2009 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, बिटकॉइन को 2009 में लॉन्च किया गया था। अब बिटकॉइन में सबसे बड़ी मैक्सिमम सप्लाई 21 मिलियंस की है। ठीक है, ये एक रिकॉर्ड यहां पर सेट किया गया। अब 21 मिलियंस का ही रिकॉर्ड यहां पर सेट क्यों किया गया है और नए बिटकॉइन नेटवर्क में कैसे आते हैं और ये सारी चीजें कैसे आप मार्केट में काम करती हैं या फिर हमारा ब्लॉकचेन क्या होता है, आपको समझाता हूं। ब्लॉकचेन देखो, क्रिप्टो मार्केट में अगर आप किसी को पैसा भेज रहे हैं तो आप उसको किसी कॉइन के थ्रू भेजोगे। कॉइन जैसे कि बिटकॉइन हुआ, इथेरियम हुआ या फिर आपके और सारे कॉइन, डॉज कॉइन हुआ, बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। जब आप पैसा सेंड करते हो क्रिप्टो मार्केट का किसी कॉइन के पास, जब आप लोग पैसा सेंड करते हो तो क्या होता है, तो पहले ट्रांजेक्शन होती है। ट्रांजेक्शन जाती है एक ब्लॉक के अंदर, है ना, ब्लॉक के बाद जाती है दूसरे ब्लॉक के अंदर, उसके बाद जाती है दूसरे ब्लॉक के अंदर। इस तरीके से हमारा ट्रांजेक्शन घूमता है। अब ये ब्लॉक क्या होता है ना, यानी कि ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक का मतलब क्या है, ब्लॉक होता क्या है, सवाल उठ के आता है ब्लॉक क्या होता है। मान के चलिए ब्लॉक एक ऐसा डिजिटली रजिस्टर्ड है, क्या है, ब्लॉक एक ऐसा डिजिटली रजिस्टर्ड है जिसके अंदर आपका सारा रिकॉर्ड लिखा जा रहा है। बट ये रिकॉर्ड एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर, उसके बाद दूसरे रजिस्टर में पहुंचा दिया जाता है और उसी को हम लोग कहते हैं ब्लॉक चेन, और जो कि क्रिप्टो मार्केट में ट्रांजैक्शंस को इधर उधर करने के लिए यूजफुल में की जाती है। तो शायद आपको यहां पर समझ में आया होगा कि बिटकॉइन क्या होता है और या फिर क्रिप्टो क्या होता है या फिर हमारी ब्लॉकचेन क्या होती है और क्रिप्टो किस तरीके से मार्केट में काम आता है। अब यहां पर देखने वाली बात क्या है हम सब लोगों के लिए, भाई बिटकॉइन के अलावा बहुत सारे कॉइन्स अवेलेबल होते हैं। मैंने बताया इथेरियम होता है, स्टेबल कॉइन होता है, अदर क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, बहुत सारे कॉइन्स होते हैं जो कि इसके अंदर अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। देखो ये सारे आपको मैं कॉइन सिखाता हूँ। हम मार्केट ऑप्शंस पे जाएंगे, फ्यूचर पे जाएंगे, तो यहाँ पर मार्केट्स पे हम लोग चलते हैं। तो ये सारे कॉइन्स हैं, ये क्रिप्टो मार्केट के अंदर कॉइन्स होते हैं, बहुत सारे कॉइन्स अवेलेबल होते हैं जिनके थ्रू यहाँ पर लोग बाग अपनी ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। बट एक बात जरूर याद रखना फाइनेंशियल कंसेप्ट में आप लोग, ठीक है, कि स्टार्टिंग में मैं ये चीज आप लोगों को क्लियर करने वाला था बट मैं आपको क्लियर करने जा रहा हूं कि क्रिप्टो मार्केट को समझना और क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करना दोनों के दोनों बहुत ही अलग कंसेप्ट है। मेरा यहाँ पर मोटिव ये है कि मैं आपको क्रिप्टो मार्केट को समझाऊं, ना कि मैं आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बोलूं। मैं पूरी सीरीज के अंदर आपको क्रिप्टो मार्केट को समझाने वाला हूं, किसी को इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं। क्रिप्टो मार्केट अपने आप में एक बहुत ही हाई वॉलेटाइल इंडेक्स होता है और जब तक आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो आप लोग इसके अंदर काम करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना, ठीक है। अब आगे क्या है, आज तो सिर्फ हमने एक फाउंडेशन बनाई है और फाउंडेशन का हिंदी में मतलब होता है आज तो हमने अपने सीरीज की एक नींव रखी है। लेकिन अब असली इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होता है, बिटकॉइन एक्चुअली में काम कैसे करता है। जब बिटकॉइन सेंड करते हैं तो नेटवर्क एग्जैक्टली क्या होता है, ट्रांजैक्शंस वेरीफाई कौन करता है, बिटकॉइन क्रिएट कैसे होते हैं और सबसे बड़ा क्वेश्चन बिटकॉइन की मैक्सिमम सप्लाई 21 ही क्यों है। अगर आप लोग ये सारी चीजें समझना चाहते हैं तो आप लोग नेक्स्ट एपिसोड को मिस मत करना और उसके लिए आप लोगों को हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को मेरा लेक्चर कैसा लगा, क्या मैं आपको समझा पाया या फिर मैं आपको समझा नहीं पाया। अगर मैं आपको समझा नहीं पाया तो आप कमेंट करके ये चीज मुझे बता सकते हैं जिससे कि मैं इस चीज को आपकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चीज को आपकी को क्लियर कर सकूं। अब जो अगला हमारा एपिसोड आने वाला है, अगला जो हमारा एपिसोड आने वाला है और जो हमारा लेक्चर होने वाला है, इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि बिटकॉइन एक्चुअली में काम कैसे करता है। समझे कि बिटकॉइन एक्चुअल में काम कैसे करता है, ये सारी चीज मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाने वाला हूं। तो फिर मैं मिलता हूं आपसे अगली किसी वीडियो में। बाकी ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। तब तक के लिए बाबा दोस्तों एंड जय श्री राम दोस्तों।